हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 18 कला का मान पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज हम भाषा की बात के आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ध्यान दीजिए, भले ही राजाज्ञा हो किंतु मैं राजा को संगीत सुनाने नहीं जा सकता। इस वाक्य में राजाज्ञा शब्द आया है जो राजा और आज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों के पास पास आने से आ का लोप होकर नया शब्द बन गया है। हमने देखा कि दो शब्दों के पास पास आने पर उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है और एक नया शब्द बना। दो वर्णों के पास आने पर उनकी ध्वनि में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। वर्णों के पास पास आने की स्थितियां इस प्रकार हो सकती है। स्वर के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। इन आधारों पर संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए जानें स्वर संधि क्या होता है। दो स्वरों के पास पास आने पर इनमें जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, देवालय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, परम धन आनंद, परमानंद। व्यंजन संधि, जब कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मिले तो वह व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे सत धन आचार, सदाचार, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, दिव धन गज, दिग्गज। ऐसे ही विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आहार, निराहार, निह धन जन, निरंजन, निह धन फल, निष्फल। स्टूडेंट्स, संधि का विस्तृत अध्ययन हमने व्याकरण बोध के अध्याय 4 में किया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप 20 अगस्त का वीडियो को पुनः देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों में संधि पहचान कर लिखिए। नि, धन, धन, निर्धन। जैसा कि हम जानते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, अतः इस वाक्य में विसर्ग संधि है। अगला है हिम धन आलय, हिमालय। स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि दो स्वरों के पास आने पर इसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अतः इस वाक्य में स्वर संधि है। अगला है वाक धन ईस, वागीश। स्टूडेंट्स, जब कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मिले तो वहां व्यंजन संधि होती है, अतः इस शब्द में व्यंजन संधि है। अगला है नि धन पाप, निष्पाप। यहां पर भी विसर्ग संधि है। जगत धन ईश, जगदीश। इस शब्द में व्यंजन संधि है। और अगला है प्रति धन एक, प्रत्येक। इसमें स्वर संधि है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है संधि का पुनः अभ्यास करें और इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।